भूत नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं, कर्स नहीं, मिरेकल नहीं, किसी भी तरह की सुपर नेचुरल चीज नहीं है। न कर्म है, न किसी का श्राप है, न किसी का आशीर्वाद से कोई फर्क पड़ता है, न किसी महान आत्मा है। कोई महान आत्मा है, हर कोई इंसान है। और शरीर छोड़ते हैं मतलब छोड़ने के लिए कोई चीज नहीं होती है। जब तक शरीर और दिमाग फंक्शन करता है, हम एक पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हैं, और जैसे ही शरीर या दिमाग या दोनों काम करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो पर्सनालिटी हम जो बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। अब हो सकता है कि आज के बाद या 15 मिनट में या 20 मिनट में एक स्ट्रोक मेरे दिमाग में ब्लड क्लॉट की वजह से हो जाएगा और मैं बोलना बंद कर दूंगा। मतलब मेरी पर्सनालिटी वहां पे खत्म हो गई। हो सकता है कि मेरे दिमाग को परमानेंटली वो डैमेज कर जाए, बस बोलना खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, शुभ शुभ बोलो। नहीं, यहाँ पे शुभ शुभ बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होता है। जो होना होता है, अगर कुछ होने वाला है, मैं फेटालिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये बोलने से या न बोलने से किसी तरह का असर, किसी तरह के ऑकल्ट ये नहीं होता है। हर चीज लॉजिकली होता है, हर चीज एक प्रोसेस से होता है। हमारे बदन के अंदर जो चल रहा है वो सब केमिकल्स है, बायोकेमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस से चल रहे हैं। हम कहीं ऊपर से, यानी कि स्वर्गलोक से या किसी और लोक से नहीं आए हैं। हमारे कहीं ऐसे सोल योनि में से बर्थ लेता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा दूसरी योनि में प्रवेश करता है, दूसरी एक लाइफ लेता है, वैसे सब नहीं है। और ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वगैरह जो हमें समझाया जाता है, सब नॉनसेंस है। और मैंने जिंदगी भर ये टाइप की बातों में माना है। मैंने कर्म में माना था, मैंने साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में माना था, मैंने माना था कि हम री इनकारनेट करते हैं, मैंने भूतों में भी माना था, मैंने आत्मा और परमात्मा में भी माना था, मैंने एनलाइटनमेंट में भी माना था, मैंने ये भी माना था कि निर्वाण प्राप्त करते हैं लोग, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद भगवान से या परमात्मा से एक हो जाते हैं। मैंने ये सब भी माना था कि हम बैठ के तपस्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो मैजिकली कुछ अलग कर सकते हैं जो लौकिक नहीं है, जो लौकिकता से निकला हुआ है, जो नेचुरल लाइफ से अलग है, हटके है। यानी किसी तरह से हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। ऐसे सब मैंने बहुत सोच रखा था, और शायद जिंदगी के करीब करीब 50 साल तक या 45 साल तक यही मैंने सोचा है। और यही सब मैंने इन्हीं चीजों का चिंतन भी किया है, कुछ प्रयोग भी किए हैं, कुछ विचार भी किए हैं, कुछ स्टडी भी किया है। अब आप कहोगे यार तुम्हें तो वेद पढ़ना चाहिए था, और वेदों को अगर पढ़ लेते तो तुम सत्यता में स्थित हो जाते, कि तुम यू वुड हैव फाउंड द ट्रुथ, द परमानेंट ट्रुथ, और उसके बाद तुम, यानी तुम्हारे अंदर ये कोई डाउट नहीं रहता। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है, मेरे अंदर कोई भी डाउट नहीं है। मैं बहुत श्योर हूं, मेरे अंदर 1% का भी डाउट नहीं है। आज जो कह रहा हूं, अब जो कह रहा हूं, और गए कुछ बरसों से मैं कह रहा हूं, मेरे अंदर 1% का भी डाउट नहीं है इन बातों पर, कि लौकिक है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो वास्तविक है, जो लौकिक है, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, ओके, जो एवोल्यूशन के हिसाब से होता है, जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के हिसाब से होता है, ओके, कोई सुपरनैचुरल नहीं है, कोई भगवान बीच में आता नहीं है। कुछ अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो वो फिजिक्स की वजह से होगा, ठीक है, और आपके रिएक्शंस, आपका पोजीशन, आप जिधर बैठे हो वो डिटरमिन करेगा कि आप जिंदा रहोगे या आप मर जाओगे। किस स्पीड से कार ट्रैवल कर रहा है, वो किस एंगल से कोलाइड करता है, वो कार के जो प्रॉपर्टीज हैं,
या जो भी सामने वाले व्हीकल का स्पीड था, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो मेटल है, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे या पैरालाइज हो जाओगे या चकनाचूर हो जाओगे या रिकवर भी हो सकते हो। और फिर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके बदन में है, आप स्ट्रांग हो, वीक हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, ये सब डिटरमिन करेगी कि आप जिंदा रहते हो या मरते हो। और फिर एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, सही ट्रीटमेंट मिलता है, गलत ट्रीटमेंट मिलता है, आपको कोई ड्रग एलर्जीज है या नहीं है, आपको सलाइन सही टाइम पे चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, आपको खून सही टाइम पे दिया गया नहीं दिया गया, इन्हीं चीजों पर सब कुछ डिपेंड करेगा। मतलब इट इज ऑल एन एक्ट ऑफ चांस। मतलब और बाकी जो भी चीजें हैं कि भगवान डिटरमिन करते हैं हमारी सांस कब तक चलेंगी, हमें धरती पे भेजा गया है कि इतना काम करके ही आना है, ये टाइप के जो भी ख्यालात हैं सारे के सारे बकवास हैं।